और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की, जहां एक लोभी चाचा ने अपने ही भतीजे का अपहरण कर लिया और जब फिरौती की रकम नहीं मिली तो उसकी बड़ी निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। ये पूरा का पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बांसपार बिजौली का है, जहां के रहने वाले दीपक गुप्ता हैदराबाद में ठेकेदारी का काम करते हैं। उनके इकलौते बेटे का कुछ दिन पहले मनीष नाम के लड़के ने दिन दहाड़े अपहरण कर लिया था और चिट्ठी के माध्यम से पीयूष के पिता से उसने 50 लाख रुपए की फिरौती की भी मांग की। इस घटना को लेकर पीयूष का परिवार सदमे में था, जिसके बाद पीयूष के परिवार वालों ने महाराजगंज कोतवाली में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। इस मामले में महाराजगंज के एसएसपी ने 5 टीमें गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए। वहीं इस मामले में महाराजगंज पुलिस 3 दिन से हवा में तीर चला रही थी। पीयूष के घर वालों का इस दौरान रो रो कर बुरा हाल था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मासूम की सकुशल वापसी की उम्मीदें क्षीण होती नजर आ रही थी और अंत में यह आशंका सच साबित हुई। यूपी की महाराजगंज पुलिस बच्चे की सकुशल बरामदगी में बुरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि इसी बीच दीपक गुप्ता को उनके इकलौते मासूम बच्चे पीयूष की हत्या की खबर मिल गई। इकलौते बेटे की लाश पाए जाने की खबर सुनकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इलाके में चारों तरफ मातम है। पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा भी। पुलिस द्वारा की गई जांच में जो खुलासा सामने आया है वो भी हैरान कर देने वाला है। पुलिस का कहना है कि मृतक पीयूष की हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा है, जिसकी उम्र महज 14 साल के आसपास है। महाराजगंज के एसपी प्रदीप गुप्ता की यदि माने तो अपहरणकर्ता मासूम पीयूष गुप्ता का रिश्ते में चाचा लगता है। यह मामला घरेलू विवाद का था और 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 साल के मनीष ने मासूम पीयूष का पहले अपहरण किया। अपहरण के बाद उसी ने मासूम की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद पीयूष के शव को खेत में ले जाकर उसने दफना दिया। फिलहाल हत्यारे की निशानदेही पर पुलिस ने पीयूष का शव बरामद कर लिया है। वहीं आरोपी अपहरणकर्ता मनीष ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। लेकिन सवाल वही कि जब पीयूष की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी तो समय रहते जांच की दिशा क्यों नहीं बदली गई? घर के लोगों से पूछताछ क्यों नहीं की गई? और आखिर घर वालों से यह क्यों नहीं पूछा गया कि आपको किसी पर कोई शंका तो नहीं? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जिसके चलते एक पिता का इकलौता बेटा इस दुनिया के से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। 9 तारीख को कोतवाली क्षेत्र से पीयूष नाम का एक बच्चा जो 7 साल का था, वो अपने घर के बाहर खेलते समय से गायब हो गया था। थाना कोतवाली में अपहरण का मुकदमा लिखा गया था। जब इसकी विवेचना शुरू हुई तो शुरुआत से ये लग रहा था कि कुछ घरेलू मामला है, घर के अंदर से है। इसमें परिवार का एक बच्चा है मनीष, जो पीयूष का रिश्ते में चाचा लगता है। उसने जब पूछताछ कराई से हुई तो उसने जुर्म स्वीकार किया। उसने कहा कि उसने बच्चे को उसी दिन ले जाके दोपहर में खेत में ले जाके गला दबा के उसकी हत्या की थी और उसके बाद उसकी बॉडी को पुआल से ढक दिया था। जब रात में सब लोग सो गए तो वो कुदाल लेके घर से आया और खेत में खोद के डेड बॉडी को गाड़ दिया। उसने अपनी निशानदेही पे शव को बरामद कराया है, जुर्म स्वीकार किया है। एक चिट्ठी उसने लिखना स्वीकार किया है जो लोगों को गुमराह करने के लिए फिरौती की लिखी थी। उसकी हैंडराइटिंग का मिलान हो गया है। जिस कॉपी से उसने पन्ना फाड़ा था वो कॉपी बरामद हो गई है। सारे साक्ष्य हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, विवेचना की जा रही है। अभियुक्त को अरेस्ट कर लिया गया है और इसमें हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं।